आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स फन विद मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्या लेटर्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कांस्टेंट होता है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सब क्या होते हैं। इनके बारे में आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक हम अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या था, हमने यहाँ कोई बॉक्स बनाया, +4 = 11 दे दिया। हमें इस बॉक्स में क्या आएगा ये हमें बताना होता था, ठीक है। बट अगर हम इस बॉक्स को बट इन अलजेब्रा दिस बॉक्स जो है इज रिप्लेस्ड बाय अ लेटर, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आप उसकी जगह पे कोई सा भी लेटर लिख सकते हो, सच एज a + 4 = 11 और u + 4 = 11 और x + 4 = 11। इस तरीके से उस बॉक्स की जगह पे हम कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा इज नथिंग बट, व्हाट इज अलजेब्रा? Algebra is the relation between numbers and letters। नंबर्स और लेटर्स के बीच में जो रिलेशन बताया वो कौन है? हमारा अलजेब्रा है, ठीक है। अब लेटर्स का यूज़ क्या होता है? लेटर्स जो हैं मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। जो हम अलजेब्रा में लेटर्स का यूज़ करते हैं, उनका यूज़ किस लिए करते हैं? टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया x × 3 = 12 या 12/y = 3 या 3 + x = 14। ज़रूरी नहीं है x + y = 5। इस तरह से हम कई तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13A। पहले इस बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स। क्या है क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स। हमको कुछ नीचे वर्ड्स में प्रॉब्लम दी गई हैं, उनको हमें जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंबल्स में वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8 मोर देन P। तो क्या बोल रहा है? 8 मोर देन P। कितना ज़्यादा? 8 किससे? P और प्लस मोर देन हो गया 8। क्लियर है?
8 मोर देन P। नेक्स्ट कह रहा है वो द सम ऑफ P एंड Q, द सम ऑफ P एंड Q। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो P और Q का क्या बोला है? सम बोला है या एडिशन बोला है? ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 13 लेस देन x, x से 13 लेस कर दें। ठीक है, समझ में आ रहा है? डी पार्ट बोल रहा है उसका 10 टाइम्स a, टाइम्स a यानी कि 10a। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है 3/4 ऑफ a। ये क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ a। बोल रहा है P जो है डिवाइडेड बाई Q, तो P डिवाइडेड बाई Q, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई Q। जी पार्ट कह रहा है T इज ग्रेटर देन 12, T इज इधर है T, ग्रेटर कौन है? T इज ग्रेटर देन 12। और लास्ट है इसका 30 डिग्री लेस देन करंट टेम्परेचर। ठीक है, करंट टेम्परेचर कितना है? वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा? करंट टेम्परेचर से 30 डिग्री कम। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, नोट डाउन कर लो जो भी कर रहा हो भाई, इसमें नोट डाउन करने वाला है ही क्या। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेम ही है, इनको भी यूजिंग सिंबल्स लिखना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। बोला है 18 लेस देन 6 टाइम a। मैं पहले लिख ही लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनको ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको हमें सिंबल्स के फॉर्मेट में लिखना है जैसा भी लिखा था। पहला क्वेश्चन है 18 लेस देन 6 टाइम्स a। 6 टाइम a से कितना लेस करना है? 18। क्लियर है? 9 टाइम्स द सम ऑफ a एंड 7। पहले तो द सम ऑफ a एंड 7 कितना होगा? उसका भी कितना? 9 टाइम्स। थ्राइस द नंबर a इंक्रीज्ड बाई b। थ्राइस द नंबर a इंक्रीज करना है तो प्लस किससे? b से। ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ।
15 टाइम्स द नंबर p, यानी कि 15 टाइम्स द नंबर p प्लस 4, क्लियर है। 25 लेस देन 4 टाइम्स q, 4 टाइम्स q मतलब 4q माइनस 25 लेस देन करना था। 6 टाइम्स a लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ b बाई 4, यानी कि b बाई 4 से कितना लेस करना है, 6 टाइम्स a, और द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, तो a एंड b का पहले सम, आफ्टर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज समझ में आई, कुछ नहीं था इसमें, फ्रेजेस को सिंबल फॉर्मेट में आपको लिखना था, लिख लिया। अब बात करते हैं आगे। अब आता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्मेट दे दिया आपको x प्लस वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है कब, व्हेन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 3। तो जहाँ जहाँ x दिख जाए वहाँ कितना लिख दो 8, और जहाँ जहाँ y दिख जाए वहाँ कितना लिख दो 3। तो दैट इज़ कितना हो गया, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है इतना। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है। देखो उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, बोला है उसने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट है ए बी बाई सी, और कब बताना है इसकी वैल्यू, इफ ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6 एंड सी इक्वल्स टू 10। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें x अपॉन 3 प्लस 8y, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इफ x इक्वल्स टू 24 एंड y इक्वल्स टू आ जाता है 2। तो ये दो क्वेश्चन देखो पहले। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन दिया है a b बाई सी, तो जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ कितना रख देंगे 5, जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ 6, जहाँ जहाँ c दिखेगा वहाँ पे 10। तो a की जगह हमें रखना है 5, b की जगह रखना है 6 और c की जगह रखना है 10। तो 6 5 जा 30 अपॉन 10, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए बी बाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ये दिया है x अपॉन 3 प्लस 8y, अब x की जगह पे कितना रखना है हमको 24 अपॉन 3 जो भी है 8, और y की जगह 2। जब किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में कोई साइन ना दिया हो तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। तो ये 3 8 ज़ा और ये 8 2 ज़ा 16, दैट इज 24 इज द आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। टू एक्स माइनस वाई प्लस 3z, और इसकी वैल्यू कब बतानी है, इफ x इक्वल्स टू 4
y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 3z। x की जगह पे कितना रखना है 4, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 2। 4 2 जा 8 माइनस 7 प्लस 6, 8 में से 7 गया 1 प्लस 6, दैट इज वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। ठीक है, हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट था डी जो था p प्लस 6q अपॉन 5p माइनस 3q if p इक्वल्स टू 6 और q इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो p इक्वल्स टू की p की जगह पे कितना रख देंगे हम 6 और q की जगह पे 2, p की जगह पे 6 और 3। सॉल्व करो इसे, 6 प्लस 12 30 माइनस 6, ये 18 अपॉन 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4। तो समझ में आया है कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबकी वैल्यू बतानी है इसमें भी। पहले से ही गिवन है x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है इसमें, उनकी आपको वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी y नहीं है z है, z स्क्वायर अपॉन 25। बी पार्ट कह रहा है उसका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और थर्ड पार्ट उसका कह रहा है 6 एक्स प्लस 3y माइनस 5z माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x की जगह पे कितना रखना है हमको 3 और उसकी पावर है 2। z की जगह पे रखना है 5, उसकी पावर 2 अपॉन 25। अब 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 और 9 अपॉन 9, और 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 अपॉन 25। तो इधर 1 बचा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्लियर है। यहाँ x की जगह पे हमें रखना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 9 2 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 18 12 30। क्लियर हो रहा है। x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, z की जगह पे 5, x की जगह पे 3। 3 प्लस 6 25 माइनस 3, 6 3 9 6 जा। क्लियर है। वैल्यू निकालना आ गया। सॉल्व कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन और देख लो इसी में। आपको दिया है x इक्वल्स टू
2 होल 1/3 एंड y इक्वल्स टू दिया है 4 होल 3/4। तो आपको वैल्यू बतानी है 3x प्लस 4y माइनस का 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो बताइए, x की जगह पे रख देंगे 2 होल 1/3, y की जगह रख देंगे 4 होल 3/4 माइनस 6। इसको इम्प्रॉपर में लेके आएंगे, 3 2 जा 6 और 1 7/3 प्लस 4 इंटू 4 4 जा 16 और 3 19/4 माइनस 6। अब ये 4 से 4, 3 से 3, 7 प्लस 19 माइनस 6, दैट इज 20। एक क्वेश्चन और है लास्ट इस एक्सरसाइज का। आपको a इक्वल्स टू दे रखा है उसने 1.2 एंड b इक्वल्स टू दे रखा है उसने 3.7 एंड c इक्वल्स टू उसने दे रखा है 1.4। आपको वैल्यू बतानी है 3a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, अब a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। 12 3 जा 36, 37 2 जा 74, 1.4। दैट इज 12.4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया अच्छे से, कैसे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, कैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन फ्रेम करना है उसका। वो था फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी। सेकंड एक्सरसाइज में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीख लिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब अलजेब्रा की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो समझ लेते हैं। कि कांस्टेंट क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं नियतांक। हिंदी बोल दोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो, नियत हो। अलजेब्रा में कांस्टेंट क्या होता है, विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। फिर आता है एक आपका वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चर। चर क्या होता है, whose value can vary, vary मतलब चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, वेरी कर जाए, उसी के लिए उसको क्या बोला हमने, वेरिएबल। वेरिएबल में कौन आ जाएंगे, फिक्स्ड वैल्यू क्या हो गई, कोई भी नहीं, 1 2 3 4 0, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे क्या हैं हमारे, ये सब क्या हैं हमारे वेरिएबल हैं। फिर बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, एन
expression composed of numbers, letters and signs of operations। एन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, नंबर्स हों, लेटर्स हों और साइंस ऑफ ऑपरेशन हो, जैसे 5x। अब लेटर भी है, नंबर भी है और इनके बीच में साइन काय का है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, जैसे x माइनस वाई, a प्लस बी, c डिवाइडेड बाई डी। ये क्या है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म की बात करें, क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है ये आपको कहीं नहीं मिले, कोई नहीं बताएगा। टर्म क्या होता है, a group composed of an तो टर्म क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप किसी अर्थमेटिक नंबर और लेटर का जो किससे ज्वाइंट हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। जैसे 3x प्लस 4y, कितने टर्म हैं, 2, एक 3x और एक 4y। ठीक है, बात करते हैं मोनोमियल। which has only one term। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको मोनोमियल या एक पद कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x 4y 5/x 6/y, ऐसे कई सारे टर्म्स, सिंगल टर्म्स मिला के क्या होता है, उसको हम मोनोमियल बोल देते हैं। मोनोमियल समझ लिया, फिर समझो बाइनोमियल। इसे क्या बोलते हैं, द्विपद। सीधी बात है, जिसमें क्या हो, which expression has two terms, जिसमें दो टर्म्स हों। जैसे 3x प्लस 4y, 5a प्लस 7v, 9a माइनस 7z, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऐसे ही ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे त्रिपद। इसका क्या मतलब हुआ, which expression has
3 टर्म्स, जैसे 3a प्लस 4b प्लस 5c, 7x 9y माइनस 3z, कुछ भी हो सकता है। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? विच एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 टर्म्स। ठीक है, उसको हम किस में रखते हैं? पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर बात आती है नंबर फैक्टर और लेटरल फैक्टर। ठीक है, नंबर फैक्टर क्या होता है? न्यूमरल कॉफिशिएंट और ये क्या होता है? लेटरल कॉफिशिएंट। ठीक है, इसी में आ जाता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? विच हैज सेम लिटरल फैक्टर, जैसे 3x 5x 7x 9x। तो लिटरल फैक्टर क्या है सबका? सेम है। इसी में आ जाएगा अनलाइक फैक्टर। which has not same literal factor। ये हमारे थे कुछ अलजेब्रा पे बेस्ड, इसकी टर्मिनोलॉजी थी जो जानना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक्सरसाइज जो है वो हमारी है 13C। पहला है क्लासिफाई करना है एज कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये दिया है 4 है, 8y है, 3y 7 है, -8 है, 9x है, ab है, bx/y है, 0 है, 3x² 2z है। ये सारे दिए हैं, इनको हमें कांस्टेंट और वेरिएबल में अलग अलग करना है। तो ये हमारे कांस्टेंट हैं और इधर हमारे वेरिएबल्स होंगे। कांस्टेंट बताए थे जिनकी विच एज फिक्स्ड वैल्यू। इनमें फिक्स वैल्यू किसकी है? 4 की वैल्यू फिक्स है, 3y 7 की वैल्यू फिक्स है, 8 की वैल्यू फिक्स है और
ज़ीरो की वैल्यू फिक्स्ड है। इसके अलावा जो भी बचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब हम y की वैल्यू कुछ भी रखें तो टर्म, पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 9x ab bxy 3x² अपॉन 2z। इतना क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, राइट ऑल द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं 4, उन सब में हर एक का टर्म्स लिखने हैं, क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या टर्म है, 3x है, 5y है और माइनस का 6z है। ऐसे ही इसमें क्या टर्म है, 6a² 5b² और माइनस का 3cd। समझ में आ रहा है ये क्या है? जब भी बताया था न्यूमरल और लेटरल को मल्टीप्लाई या डिवीज़न हो रहा हो, वो एक मिला के एक टर्म बनता है। तो यहाँ क्या है, केवल 7 है, माइनस का 9x² है और 5y एक टर्म है। यहाँ पे 4a² अलग है, 7b² एक टर्म है, एक 2ab आपका एक टर्म है और माइनस का 1 आपका एक टर्म है। ठीक है, समझ में आया इतना? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राइट डाउन करना है द अलजेब्रिक expression whose terms are दे रखा है हमको, 4 टर्म्स दे रखे हैं सब में। देखो क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। आपको टर्म्स गिवन है 4a² माइनस का 2b² माइनस का 3। इसमें आपको दिया है 7x माइनस का 5 और 8x² माइनस का 3p² 2q² माइनस का 6pq एंड माइनस का 5 और लास्ट दिया है 2y 3x² माइनस का 4y 7xy और दिया है 3y²। तो ये इतने सारे टर्म्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इनको जोड़ के लिख दो सीधा सीधा। 4a² माइनस का 2b² माइनस का 3, ये पहले का हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, 7x माइनस का 5 प्लस का 8x², इसका क्या हो गया, माइनस का 3p² प्लस का 2q² माइनस का 6pq, इसका क्या हो गया, 2y 3x² माइनस का 4y 7xy प्लस का 3y²। है ना, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो मोनोमियल कौन होगा, जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे। तो इसमें ढूंढना बहुत इजी लग रहा है, तो ढूंढो बैठ के। ए दिया है आपको 2m प्लस 3n, बी आपको दिया है a माइनस का 5b प्लस का
7c, सी पार्ट है 2y7a², फोर्थ टर्म है 5m² - 4, फिफ्थ पार्ट है 7a² प्लस का 2b² माइनस का 4ab, और सिक्स्थ पार्ट है 1y2x³ माइनस का y एंड प्लस का z। ठीक है, तो हमें बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन था ट्राइनोमियल। इसमें आपको दो टर्म दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल। तीन टर्म है तो ट्राई, एक है तो मोनो, दो है तो बाइनो, तीन है तो ट्राई, और तीन है तो ट्राई। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बोला है राइट करना है द कोफिशिएंट ऑफ ए इन ईच टर्म। तो ए बी सी डी, फर्स्ट है 3a, सेकंड है pa, थर्ड है आपका माइनस का 3pa, फोर्थ है 4ay², एंड फिफ्थ पार्ट है आपका माइनस का 1y5ap। तो कोफिशिएंट क्या होता है, क्यों किसका पूछा है लिटरल कोफिशिएंट? ए का हमें बताना है कोफिशिएंट। तो जिसका पूछा जाए उसे हटा के जितना बचा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे इसमें ए का पूछा तो ए गायब कर दो, क्या बचा 3। इसमें से ए गायब बचा, क्या बचा, इसमें ए गायब हुआ तो क्या बचा माइनस का 3p। इसमें ए गायब हो गया तो क्या बचा 4y², और यहाँ गायब हुआ तो क्या बचा माइनस का 1y5p। जिसका पूछा जाए वो टर्म गायब कर दो, बाकी सारे चीज़ें लिख दो चाहे विद साइन, वो उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ, जिसका पूछा जाए वो लिखना है, राइट करना है द कोफिशिएंट ऑफ। पहला पूछा है x का कोफिशिएंट बताना है इन माइनस का 7xy²। सेकंड पार्ट उसने पूछा है m इन mx²। सी पूछा है x² इन माइनस का 5y9 a x²y, and D is a in माइनस a। ठीक है, जिसमें जिसका पूछा है वो देखो। x का पूछा तो x गायब कर दो, क्या बचा माइनस का 7 दिख रहा है और y² दिख रहा है। m का पूछा है इन x², तो m गायब कर दो, क्या दिख रहा है x² टिपाई पड़ रहा है सबको। x² y गायब कर दो तो क्या बचा है माइनस का 5/9a, और यहाँ से a से a गायब हो गया तो कौन दिख रहा है माइनस का 1 दिख रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राइट करना है आपको लिटरल एंड न्यूमरल कोएफिशिएंट, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ इतना ही है। माइनस का 12 एक्स स्क्वायर वाई 8/15 ए स्क्वायर बी सी माइनस का 7y9 ए बी सी माइनस का 2p क्यू माइनस का 3xy अपॉन 7z और लास्ट वन है माइनस का 6x² वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो मैं ये पहले लेटरल लिखूंगा, पहले न्यूमरल लिख दे रहा हूँ। इसका न्यूमरल कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 12, यहाँ कितना है 8/15। जितने भी लेटर्स लिखे हैं उनको छोड़ के बाकी का लिख दो आप। यहाँ कितना है माइनस का 2, यहाँ कितना है माइनस का 3/7 और यहाँ कितना है माइनस का 6। अब ये लिख गया, इसके अलावा जो बचा हो वो इधर लिख दो। x² वाई ए स्क्वायर बी सी ए बी सी पी क्यू XY अपॉन Z x² y स्क्वायर एंड Z स्क्वायर। तो समझ में आया इतना। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करने हैं आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। कर पाओगे? चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बच्चों को मैं कल कराता हूँ। हैं 3 है ए बी एंड सी x² y स्क्वायर 2x² एंड z स्क्वायर 3xy yz 5x और 2y7yz। और थर्ड है CAB स्क्वायर A स्क्वायर BC B स्क्वायर AC C स्क्वायर AB ABC एंड ACB स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर लाइक टर्म्स देखे जाएं तो ये इसका लाइक टर्म्स है और ये इसमें लाइक टर्म कौन है, इसमें लाइक टर्म्स बताने हैं। तो यहाँ क्या आएगा x² और 2x²। अच्छा केवल हमें लिटरल कोएफिशिएंट देखना है, यहाँ yz और यहाँ yz है, तो ये कैसे हो जाएंगे लाइक टर्म्स। यहाँ क्या होगा CAB स्क्वायर B स्क्वायर और ये स्क्वायर CAB स्क्वायर B स्क्वायर AC B स्क्वायर। तो आज के लिए सेशन यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। कल इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, 4 क्वेश्चन रह गए हैं। सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।